तो 10 दिन की पुलिस रिमांड के बाद में आज गोवर्धन सिंह जी को जेसी कर दिया गया है। उनके जो वकील हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। एक और इंटरव्यू के अंदर हमने सुना था कि जो विष्णुदत्त बिश्नोई जी हैं उनके बारे में जो सीबीआई इंक्वायरी चल रही है उसके बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है इस केस के अंदर। मतलब समझने में जो हमें लग रहा है कि दो अलग अलग एजेंसीज है, एक सेंट्रल एजेंसीज जिस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके अंदर स्टेट की पुलिस इंटरफेरेंस कर रही है या पूछताछ कर रही है। क्या ये मतलब रूल्स के अंडर आता है? रूल्स के अंडर बिल्कुल भी नहीं आता। सरकार के दबाव से ये सारा का सारा कार्य हो रहा है। पुलिस के द्वारा 103/20 एफआईआर जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया, उसके बारे में किसी प्रकार का अनुसंधान नहीं किया जा रहा। केवल उनसे कुछ तथ्य पूछे जाते हैं। जैसे खास आपने बताया विष्णुदत्त बिश्नोई के बारे में कि आपने सीबीआई को विष्णुदत्त बिश्नोई केस के बारे में क्या क्या एविडेंस दिए हैं, सीबीआई के अधिकारियों से आपकी क्या क्या बात हुई है, उन एविडेंस पे क्या क्या कार्रवाई हो रही है, इन्हीं संबंध में बार बार पूछा जा रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि आपके जो क्लाइंट हैं उनको रिमांड पे तो किसी और केस के नाम पे रखा है और उनसे पूछताछ उस केस में की जा रही है विष्णुदत्त जी बिश्नोई के बारे में, जिसके अंदर पुलिस भी संदेह के दायरे में बताई जाती है। जी हाँ, रिमांड पे किसी और केस में रखा जा रहा है, परंतु पूछताछ अन्य केस के बारे में हो रही है। और 10 दिन की जो ये रिमांड है अब जेसी मिल गई है और इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि जो गाड़ी है गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। मतलब एक घटना होती है उसके अंदर मान लीजिए अगर कोई बस के अंदर हो और उसने मान लीजिए इस तरीके की कोई घटना हो जाए कि उन्होंने किसी पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी कर ली, तो क्या उस बस को भी जब्त कर लेंगे जैसे इस बार प्राइवेट गाड़ी को जब्त किया है? ये मतलब कानून के हिसाब से चल रहा है काम या फिर आपको लग रहा है कि ये भी कुछ अलग ही चल रहा है? देखिए, गाड़ी जब्त तो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एफआईआर की परिवाद यह स्वीकार कर रही है कि अभियुक्त उस गाड़ी से आ रहा था। अभियुक्त कह रहा है कि मैं उस गाड़ी से जा रहा था। गाड़ी के द्वारा किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया, कोई गंभीर अपराध में उस गाड़ी को इस्तेमाल नहीं किया गया है। गाड़ी केवल और केवल पुलिस ने इन्हें परेशान करने के लिए जब्त की है। रात्रि को 11:30 बजे गाड़ी जब्त की है। 11:15 बजे मुझे फ़ोन करके कहा कि आप गाड़ी थाने में पहुंचाइए, और मैं 11:30 बजे मैंने लिया कि वहाँ गाड़ी उनको सुपुर्द की है और उस समय गाड़ी जब्ती की गई है, जबकि गाड़ी की किसी प्रकार से आवश्यकता नहीं थी। अगर पुलिस को गाड़ी जब्त करनी होती तो जिस दिन 28 तारीख को यहाँ ऑफिस में उनको लेके आए थे पुलिस वाले, उसी समय गाड़ी जब्त की जा सकती थी। उसके बाद मैं लगातार दिन में 3-4 बार थाने जाता था, उसी गाड़ी से जाता था। गाड़ी उस समय भी दर्ज की जा सकती थी, जब्त की जा सकती थी, परंतु उन्होंने नहीं की थी। तो इससे यह स्पष्ट है कि उनको परेशान करने के लिए रात को 11:30 बजे गाड़ी को जब्त किया गया है। आपको ये जानकारी में है? क्योंकि है ना, कई बार हमने भी कई सारे वीडियोस देखे हैं कि गोवर्धन जी कई बार ऐसे वीडियोस भी डालते थे जो गाड़ी के अंदर से हुआ करते थे, जिसके अंदर बहुत ही क्लियर इमेज हुआ करती थी सामने की भी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा साउंड होता था गाड़ी के अंदर का भी, और डुअल कैमरे के साथ में वो वहाँ पर हुआ करता था। क्या वो जो कैमरा है वो उस गाड़ी के अंदर था? क्योंकि ये जो घटना है उसके बारे में बताया जा रहा है कि इस घटना की पूरी जो एविडेंस है वो आप लोगों के पास है, अभी जानबूझ के आप नहीं दे रहे हैं, इस तरीके की बातें चल रही हैं। देखिए, जो गाड़ी में कैमरा लगा था या नहीं लगा था, वो सब जो भी बातें होगी अब हम मीडिया में नहीं दे सकते। ये सारे कोर्ट के समक्ष देंगे। हमारे पास जो भी एविडेंस है वो हम कोर्ट के समक्ष देंगे, क्योंकि हमें पता है हम अगर पुलिस को दे देंगे तो वो रिकॉर्ड पे आना नहीं, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है नहीं। हमारा जो भी पक्ष होगा हम कोर्ट के समक्ष रखेंगे और वो कोर्ट ही देखेगा, कोर्ट ही तय करेगा उनको। तो सबूतों की तो ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको कोर्ट के अंदर जो सबूत रखने हैं आप उनको रखेंगे, मगर फिर भी जो बात इस समय महत्वपूर्ण हो रही है कि ऐसे केस के अंदर जो उनको रखा जा रहा है, आप भी ये हिंट दे रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसीज वर्सेस जो राजस्थान पुलिस है, ऐसा कुछ चल रहा है, और इसको आधार बनाकर क्या आप सेंट्रल एजेंसीज के पास में भी जाना पसंद करेंगे? जी, सेंट्रल एजेंसी के पास जाना पसंद करेंगे। सेंट्रल एजेंसी को बताएंगे भी कि हमारे से इस संबंध में पूछताछ की गई, जबकि जिस एफआईआर में उनको गिरफ्तार किया गया उसमें इस प्रश्न का, इस पूछताछ का किसी प्रकार से कोई तुक नहीं था। ये भी सुनने में आ रहा है कि अभी तक पुलिस ने तकरीबन 55 से ज़्यादा कानून तोड़े हैं, मतलब आप लोगों का आरोप है, और 55-60 से ज़्यादा एफआईआर अलग अलग लोगों पर करने के बारे में ये बात बाहर चल रही है। डायरेक्टली तो नहीं सुनी मगर बाहर से सुना है हमने। देखिए, वो जल्द ही बाहर आएंगे और उनकी बेल होगी, और उसके बाद में पुलिस ने जो जो कानून तोड़े हैं उस संबंध में हमारे पास संपूर्ण रिकॉर्ड है, और उस संबंध में हम समस्त पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई भी करेंगे। चाहे हमें लोअर कोर्ट से न्याय मिले, चाहे हमें हाई कोर्ट से न्याय मिले, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिले, न्याय का जो भी दरवाज़ा होगा उस पर हमारे द्वारा
एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र और जो भी याचिकाएं हैं वो समस्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए मामला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो पुलिस ने जो काम किए हैं अभी तक तो वो जो जिस भी प्रेशर में किए हैं या फिर वो उनका जो राइट था वो किए हैं, मगर उनके जो कानून के अनुसार जो काम किए हैं और जो नहीं किए हैं वो सारे भी कोर्ट के अंदर जाने की बात गोवर्धन सिंह जी के वकील कह रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।